ये क्या है? ड्रिंक ऑन व्हील्स? यस, ड्रिंक्स ऑन व्हील्स। शक्ति, मैंने तुमसे पहले भी कितनी बार कहा है कि मेरे ब्रेन कैफे में किसी भी बच्चे को कोला पीना अलाउड नहीं है। प्लीज इसको लेके जाओ यहाँ से बाहर। हाँ, ये तो अपने आप चली जाएगी। अपने आप कोई ड्रिंक कहीं से बाहर नहीं जाती बेटा, इसको बाहर फेंकना पड़ेगा, बाहर लेके जाना पड़ेगा। ओके, मेरे पास एक आइडिया है। हमारी ड्राइव तो है, लेकिन इसके लिए एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए, तो इसमें एक ड्राइविंग फोर्स इंक्लूड कर देते हैं। और ये रहा मेरा ड्राइविंग फोर्स। और ये तो मिंट है, मिंट। You know, if I see a mint, then I can't stay without a mint, even for a single mint. Please give me this mint. अपने स्वीट टूथ को जरा कंट्रोल कीजिए, मैं आपको और कैंडीज लाकर दूंगा ना बाद में। पक्का? हाँ पक्का। ओके। पहले इसका कमाल तो देखिए। ओके। ओके, अब मैंने इसमें मिंट डाल दिया है और साथ में टेप भी लगा दिया है। अब इसका देखते हैं मजा। ये पकड़िए इसे। ओके, आर यू रेडी? Yes! ओके, गेट सेट एंड गो। लेकिन ये हुआ कैसे? सोच के बताइए। बॉटल आगे चली गई। आप भी जाइए। पहले एक मिनट खिलाओ मुझे। मिनट खिलाऊं? ये लीजिए, अभी आप भी जाएंगे आगे। वेलकम टू साइंस विद ब्रेन कैफे। मैं हूं शक्ति। अब आई नो आप क्या सोच रहे हैं, आखिर वो कोला की बोतल मूव कैसे करने लगी। वेल, आपको ये बताने से पहले लेट मी टेल यू दिस कि आज मैं आपको ऐसे कई और कारनामे दिखाऊंगा और फिर उनके पीछे छुपे साइंटिफिक थ्योरीज का खुलासा भी करूंगा, क्योंकि आज का हर कारनामा इंस्पायर्ड होगा आज की थीम से, जो है प्रोपल्शन। और मैं हूं अंकल H2O। देखा आपने प्रोपल्शन का साइड इफेक्ट कैसे? एक सेकंड में वहां से यहां आ गया मैं। हाँ, लेकिन इस साइड इफेक्ट का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी होगा, जैसे मेरे हर कारनामे का होता है। ऑफ कोर्स है। इसके पीछे है एक क्यूरियोसिटी जो कि ढूंढ रही है उस मूविंग बॉटल का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। हाँ, क्या बात है अंकल, आजकल तो आप इनोवेटिव वेज में सवाल करने लगे मुझसे। वेल, रही बात एक्सप्लेनेशन की, तो वो बहुत ही सिंपल है। कोला में ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टार्ट होती है, जो बबल्स के फॉर्म में रिलीज होती है बॉटल खोलते वक्त या फिर उस ड्रिंक को पोर करते वक्त। ऐसे में अगर उसमें एक मिंट कैंडी डाल दें तो वो प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है और बबल्स के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगती है। बबल्स फॉर्म होने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो माउथ से इरप्ट करने लगते हैं और बॉटल को आगे की ओर पुश कर देता है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी थ्रस्ट एक डायरेक्शन में तो मूवमेंट दूसरे डायरेक्शन में होता है। इस केस में बॉटल के साथ वही हुआ। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। हैट्स ऑफ टू न्यूटन अंकल। उनके लॉस कितने फ्यूचरिस्टिक थे ना। राइट, फ्यूचरिस्टिक भी और रियलिस्टिक भी, क्योंकि साइंस से कई कारनामे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हीं के 3 लॉस पे बेस्ड होते हैं। अब लेकिन ये अचानक आप उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ फेवर चाहिए क्या उनसे? नहीं, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा। मैं तो एक बात बोलूं, तुम भी वैसे न्यूटन से कम नहीं हो। ओह, अब मेरी तारीफ, अब मुझसे क्या चाहिए आपको? एक्चुअली तुमको डायरेक्टली कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी एक राय चाहिए, तुम्हारा ओपिनियन चाहिए। ओपिनियन? हाँ। किस बात की ओपिनियन? मेरी जो कार है ना, मेरी जो कार। अच्छा, वो वाली गाड़ी जो उम्र में आपसे बड़ी है? वो गाड़ी तो कब से गैराज में पड़ी है। मैं दूसरी वाली की बात कर रहा हूँ, मेरी राम प्यारी। ओह, राम प्यारी। हाँ, कैसी है वो? अरे बेटा, शक्ति हर रोज स्टार्ट करने के लिए उसको धक्के मारने पड़ते हैं, लातें मारनी पड़ती हैं। यू नो ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हर रोज लातें मारनी पड़ती हैं उसको। मुझे बताओ कि तुम्हारे पास है कोई ऐसा थ्रस्ट कि वो अपने आप खुद ब खुद चल पड़े? हाँ है,
आप। मैं कब तक धक्के मारूंगा उसको शक्ति? मैं धक्के मार मार के पागल हो चुका हूँ, बुढ़ा हो चुका हूँ। ऐसा ना हो कि तुम सबको मुझे धक्के मारने पड़े ताकि मैं उसको धक्का मार सकूं। डोंट वरी, आप एक काम करिए, आप अपनी गाड़ी बेच दीजिए और मेरी गाड़ी खरीद लीजिए। तुम्हारी गाड़ी मैं खरीद लूं? हाँ, कौन सी गाड़ी है तुम्हारे पास? मेरी पेंडुलम कार बिना पेट्रोल के चलती है। बिना पेट्रोल के? कैसे? आ जाओ दिखा दो। दिखाओ। डम। ये है बिना पेट्रोल पे चलने वाली मेरी पेंडुलम कार और ये है मेटल बॉल। अब इस मेटल बॉल से इस गाड़ी को थ्रस्ट देते हैं और देखते हैं ये गाड़ी कितना आगे बढ़ती है। ओके। इसे रखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आगे गई। अब एक काम करते हैं, इस कार को उठाकर यहाँ पर रखते हैं और इस पेंडुलम के ऊपर ये मेटल बॉल यहाँ पे रखते हैं एंड लेट्स सी हाउ फार इट गोस। ट्राई करना है? या आ जाइए यहाँ पे। I also want to try. I'll try from this side now. यहाँ पे इस तरीके से इसे रखिए और यहाँ पे रिलीज करिए। ओके, Ready? 1 2 3 एंड रिलीज। शक्ति भैया, ये बिना फ्यूल के कैसे चलती है? इनर्शियल प्रोपल्शन से। सबने ये तो नोटिस किया ही होगा कि पेंडुलम के स्विंग करने के बाद कार आगे बढ़ती है। करेक्ट। मतलब यह कि कार को मोशन उस फोर्स से मिलता है जिससे पेंडुलम स्विंग करता है। इसे डिवाइस किया था वेल्को मिल्कोविच ने। ये एक सर्बियन इन्वेंटर हैं जिनके इन्वेंशंस में एक सेल्फ हीटिंग इकोलॉजिकल हाउस भी शामिल है। भाई कमाल है तुम्हारी ये पेंडुलम की कार, तो एकदम कमाल की है शक्ति। ये क्या तुम्हारे सारे कारनामे बहुत कमाल के होते हैं। मैं तो ये कहूंगा, अगर तुम मुझे ये कहो ना कि अंकल मैं पानी पे चलने वाला हूँ, तो मैं वो भी आंख मूंद करके मान लूंगा। लेकिन ऐसा दावा करने में भी वक्त है अंकल। कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे और आई एम श्योर जब करोगे सबसे पहले मुझे ही बताओगे, है ना? श्योर डेफिनेटली आई विल टेल यू। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा अगला कारनामा क्या है। क्या है? ये देख रहे हैं आप? आपको पता है क्या है? ये तो कुछ बोट टाइप लग रही है। ये बोट पानी पे चलती है। शक्ति तुम भी कमाल की बातें करते हो। अरे बोट पानी में नहीं चलेगी तो क्या रोड पे चलेगी? अंकल पानी में नहीं, पानी पे। हाँ? हाँ नहीं, हाँ पानी पे? ये है मेरी पानी पर चलने वाली बोट। ये किस तरह की बोट है? कुछ अजीब सी लग रही है ये तो। हाँ मैं आपको समझाता हूँ। इसे कहते हैं हाइड्रोफॉइल और इसे कहते हैं हल। अब इसे ऑन करके देखते हैं ये पानी पर कैसे चलती है। ये हम ऑन करते हैं। इसे घुमा देते हैं। गो! कम बेटा, कम। ओके, नाउ आई विल टर्न यू एंड गो बैक। ये हाँ देखा बच्चों, हमने पानी पे चलने वाली बोट तो देख ली। अब बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? एक्सप्लेनेशन। मैंने सुना नहीं, क्या? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन। तो शक्ति जी आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये क्या चीज है, इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। बोट को पानी के ऊपर लिफ्ट होने में मदद मिलती है हाइड्रोफॉइल से। हाइड्रोफॉइल एक विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हल के नीचे माउंट किया जाता है या फिर कैटामैरान के कील्स के अक्रॉस। हाइड्रोफॉइल की वजह से हल कम ड्रैग होता है और इसे आगे बढ़ते वक्त बोट को पानी के ऊपर फ्लोट करने में मदद भी मिलती है। जैसे जैसे बोट की स्पीड बढ़ती है, हाइड्रोफॉइल्स पानी के नीचे से ऊपर आने लगते हैं और एक लिमिट के बाद वो बोट को पानी के बिल्कुल ऊपर लेकर आ जाता है। यानी कि बोट का हल भी पानी के ऊपर आ जाता है। पानी के ऊपर होने की वजह से हल भी कम रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और ऐसा लगता है मानो बोट हाइड्रोफॉइल्स पे स्कीइंग कर रही हो। सिर्फ बोट ही नहीं, अब मेरे दिमाग में भी बहुत सारे थॉट्स ने स्कीइंग करना शुरू कर दिया है। अच्छा
भाई ये लगता है ये हाइड्रोफॉयल बहुत कमाल की चीज है स्टडी करने के लिए, इसको स्टडी करना चाहिए, है ना? ऑफ कोर्स। एनरिको फोर्लानिनी नाम के एक इटालियन इंजीनियर और इन्वेंटर ने इस टॉपिक को बहुत क्लोजली स्टडी किया था। यही वजह है कि एरोनॉटिकल साइंस के लिए उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। प्लेन और बर्ड्स के विंग्स भी एरोफॉयल शेप के होते हैं, जिससे वो अपने वेट को ओवरकम करते हैं। इससे उन्हें लिफ्ट भी मिलता है और ग्रेविटेशनल फोर्स ब्रेक करने की ताकत भी, ताकि वो आगे बढ़ के साथ साथ ऊपर भी उठ सके। हाँ शक्ति, मैं भी सोच रहा हूँ कि क्यों ना आगे बढ़ने से पहले अपने फ्रेंड्स को इस बोट के साथ खेलने का एक मौका दें। गुड आइडिया, लेकिन तब तक हम क्या करेंगे? हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ओह ओके, दैट्स अ गुड आइडिया। इन्हें कुछ देर बोट के साथ हम खेलने देते हैं, तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप भी लीजिए बोट ही छोटा सा ब्रेक। आगे कई और दिलचस्प कारनामे आपका इंतजार कर रहे हैं। Yeah! ये क्या शक्ति, ये क्या ये ट्रैक्स है, रेसिंग ट्रैक्स। रेसिंग ट्रैक्स ब्रेन कैफे में? कहीं तुमने मेरे ब्रेन कैफे को रेस ट्रैक्स के लिए लीज आउट तो नहीं कर दिया है? उसके लिए तो बहुत बड़ा रेसिंग ट्रैक चाहिए अंकल। कितना बड़ा? इतना बड़ा? इतना 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 इतना? आप ही अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बंद कीजिए और ये देखिए कि मैं इन ऑर्डिनरी कार्स को रेसिंग कार्स में कैसे कन्वर्ट करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। बेटा ये रेसिंग कार्स हैं, ये रेसिंग कार्स हैं। रेसिंग कार्स कितनी महंगी होती है मालूम है तेरे को? कितनी बड़ी होती है मालूम है तेरे को? ये रेसिंग कार नहीं है। और एक बात याद रखो कि किसी भी गधे को रेसिंग ट्रैक में खड़े करने से वो घोड़ा नहीं बन जाता। गधा हमेशा गधा ही रहता है। हाँ आई नो अंकल, पहले आप मेरा कारनामा देखिए, उसके बाद कमेंटबाजी कीजिएगा प्लीज। दिखाओ कारनामा से। ओके। अब डालेंगे हम हमारी कार के अंदर फ्यूल। बस इतना सा? बस इतना सा। अब हम डालते हैं इसे अंदर। ये हो गई फिट। एंड नाउ ta-da! Are we ready? Yes! Yeah, we're ready. Okay, get set and here we go. Let's do it one more time. Here we go. Fantastic! Oh, वाह शक्ति, वाह, तुम्हारा फैन हो गया मैं। I'm a fan. What a racing track and what a car. What a racing car. Thank you, thank you. तो वैसे आप क्या कह रहे थे गधे और घोड़े के बारे में? मैं तो ये कह रहा था कि तुम गधे नहीं हो, तुम घोड़े हो और लंबी रेस के घोड़े और दूर तक जाओगे। कैसे? मतलब उतनी दूर जैसे ये कार गई यहाँ से वहां तक। लेकिन ये ऑर्डिनरी कार वहां से इतनी तेज कैसे निकल गई वहां तक? अब बेटा ये मैं क्यों बताऊं और कैसे बताऊं? तुम्हारा कारनामा है, तुम ही बताओ, तुम ही एक्सप्लेन करो ना बच्चों। Yes! वेल मैंने इन ऑर्डिनरी कार्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि रेसिंग कार्स बनाने के लिए इनमें मेथनॉल पोर किया। मेथनॉल यानी कि मिथाइल अल्कोहल एक फ्लेमेबल लिक्विड होता है और बहुत जल्द वेपराइज भी हो जाता है। इसीलिए फ्लेम के कांटेक्ट में आते ही वो जलने लगा और एक केमिकल रिएक्शन के जरिए कार के अंदर हाई प्रेशर क्रिएट करने लगा। ऐसे में वो बाहर निकलते वक्त ढेर सारा प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिससे कार को थ्रस्ट मिलता है टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एट ग्रेट स्पीड। ये कारनामा भी न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है। शक्ति भैया, आप मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए ना, मेरी भी कार को फास्ट बना दीजिए ना। ये भी कोई प्रॉब्लम है? इसे तो मैं हंसते हंसते फास्ट बना दूं। हंसते हंसते
बेटा इसमें लाफिंग गैस नहीं डालनी है, ये बहुत सीरियस मैटर है। प्लीज टेक इट सीरियसली। व्हाट डू यू मीन हंसते हंसते? अरे अंकल, मैं इसमें लाफिंग गैस ही डालने वाला हूँ। रियली लाफिंग हाँ। गैस? और कार में लाफिंग गैस? Yes. मतलब फास्ट कार लाफिंग गैस से चलेगी? हाँ। ओके, You wanna see that? या ऑफ कोर्स। Okay, let's see. So ये है हमारे फ्रेंड की कार जिसे हमने नाइट्रो पावर्ड बना दिया है। आइए इसे चलाकर दिखाता हूं मैं अभी। So let's start. Here we go. क्यों अंकल, आप इतना हैरान क्यों दिख रहे हैं? ये मेरे लिए लाफिंग मैटर नहीं बल्कि आपके लिए शॉकिंग मैटर बन चुका है। वो क्या है कि ये लाफिंग गैस ने ना मेरी हंसी छीन ली है और मेरी बोलती बंद कर दी है। मैं क्या बहुत ज्यादा सीरियस तो नहीं लग रहा? बहुत ज्यादा। ओके ओके ओके, लेकिन एक बात मेरी समझ में आ गई है कि लाफिंग गैस का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बिकॉज लाफिंग गैस इज नॉट ए लाफिंग मैटर। बिल्कुल। अब मैं बताता हूं आखिर ये सब हुआ कैसे। नाइट्रस ऑक्साइड को 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट करो तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन स्प्लिट कर जाते हैं। इसीलिए जब हम इंजन में नाइट्रस ऑक्साइड इंजेक्ट करते हैं तो इंजन को कंबशन के लिए ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। ऐसे में इंजन में ज्यादा फ्यूल भी इंजेक्ट कर सकते हैं, जिस वजह से इंजन ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। नाइट्रस ऑक्साइड किसी भी गैसोलीन इंजन की पावर बढ़ाने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, जब ये वेपराइज होता है तो अंदर आती हवा पे एक कूलिंग इफेक्ट भी डालता है। हवा का टेम्परेचर रिड्यूस होते ही डेंसिटी बढ़ जाती है और सिलेंडर को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलती है। बेटा मेरे माइंड में भी नॉलेज की डेंसिटी बहुत बढ़ती जा रही है, मुझे अब हल्का सा ब्रेक चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आफ्टर ऑल ब्रेक के बाद एक बड़ा कारनामा भी तो दिखाना है, उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी तो चाहिए हम लोग को। हाँ बेटा वही तो। क्या आप जानते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड एक कलरलेस स्लाइटली स्वीट स्मेलिंग नॉन टॉक्सिक गैस है जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, और जो मैन मेड नाइट्रस ऑक्साइड होता है उसका इस्तेमाल एज एन एनेस्थेटिक होता है। बेटा तुम्हारी सब बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि मेरा दिमाग तुम्हारी बातों से सैचुरेट हो चुका है। There is no more space in my head for your talks. I need a break. ओके ओके, क्या पता शायद हमारे फ्रेंड्स को भी एक छोटे से ब्रेक की जरूरत हो। इनफैक्ट एवरी नाउ एंड देन मुझे भी एक ब्रेक की जरूरत पड़ती है, तो ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर मिलते हैं प्रोपल्शन से रिलेटेड एक बड़ा कारनामा करने के लिए। क्यों? शक्ति शक्ति, वो जो तुम सैंडविच खा रहे हो वो सैंडविच नहीं है, वो एक प्रोपल्शन मशीन है। मतलब वो सैंडविच तुम्हें ये याद दिलाने के लिए दिया है कि यू हैव मच मोर बिगर थिंग्स टू डू इन लाइफ। मंच मोर या मच मोर? अरे एक ही बात है, एक ही बात। अच्छा अभी जल्दी करो। जल्दी? कहाँ जाना है हमें? भूल गए? जाना नहीं है, दिखाना है। क्या? अरे तुम्हें दिखाना है हम सबको अपनी साइंस टीम का कारनामा। ओ, आप उस वीडियो की बात कर रहे हैं? Yeah! गाइस, यू वांट टू सी दैट वीडियो? Yeah! ओके देन।
ये भाई वाह, मजा आ गया ये देखकर, बहुत मजा आया। टेल यू, इतना मजा आया कि बस पूछो मत। अच्छा, अगर इतना मजा है तो फिर जाकर खुद ट्राई कर लीजिए ना। नहीं, वो क्या है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ना, वरना मैं चला लेता। आई कांट ड्राइव। वैसे एक बात बताऊं, इसको देख के लग रहा कि क्या दिमाग लगाया होगा इसको बनाने वाले ने। वाह वाह, हैट्स ऑफ, सैल्यूट करता हूं इसको मैं। वो तो है, ये ऑपरेट करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ पे, यानी कि ये स्कूटर पीछे की ओर हवा प्रोपेल करता है ताकि स्कूटर और उस पर बैठा आदमी आगे बढ़ सके। इस स्कूटर और उस पर बैठे इंसान को आगे प्रोपेल करने के लिए इसे बहुत बड़ी क्वांटिटी में हवा प्रोपेल करनी पड़ती है। वैसे एक बात बताऊं, मैं भी स्कूटर की तरह ही हूं। मतलब मुझे भी अगर पीछे से धक्का देना तभी मैं आगे बढ़ता हूं, वरना मैं जगह पे ही खड़ा रहता हूं। और अभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं जगह पे ही खड़ा रहूं और इसको देखता रहूं। अरे ऐसे कैसे देखते रहेंगे आप? हमें आगे भी तो बढ़ना पड़ता है, या कभी घर से कभी इस कैफे से। वो तो है। तो भाई मुझे तो आज के सारे कारनामे देखकर बहुत मजा आया। आप सबको मजा आया कि नहीं? यस। वेरी गुड। लेकिन क्या कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक बार में सब कुछ ग्रैब नहीं करता, उसको बार बार रिवाइज करवाना पड़ता है कि बेटा तूने क्या देखा और क्या समझा। हो जाए एक रिवीजन। ठीक है, ऑन योर रिक्वेस्ट लेट्स टेक अ रिकैप। आज हमने देखा प्रोपल्शन का कमाल, मिंट का इफेक्ट देखा कोला पे, और पेंडुलम से प्रोपेल की एक अनोखी कार। एक ऑर्डिनरी कार को कन्वर्ट किया एक रेसिंग कार में। लाफिंग गैस से प्रोपेल किया एक आरसी कार को, और फिर देखा और समझा एक वाटर स्कूटर की एडवेंचरस साइड को। दिलचस्प कारनामों का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए एक सवाल है। आपको हमें बताना है कि जेलीफिश अपनी बॉडी को कैसे आगे प्रोपेल करती है। सेंड इन योर आंसर्स टू braincafe@zq.in। Till we meet again, रहिएगा तैयार to become होनहार, होशियार एंड जोरदार। Only on Brain Cafe!